नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे दिल्ली की संसद में ओवैसी के दिए इस बयान पे। पहले सुनिए ओवैसी ने लोकसभा में खड़े होकर क्या कुछ कहा। सर, आर्टिकल 93 मैंडेटरी एज डिप्टी स्पीकर बनाना। हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल। महेश चंद्रशेखर और राजकुमार रोड, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। सर, आप देखिए, एग्जीक्यूटिव फील्स हैप्पी विद पैनल ऑफ चेयरमैन। अब देखिए, उन्होंने कहा हनुमान बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव उन्होंने कहा। हम लोग चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल डिप्टी स्पीकर बने और इसके लिए उन्होंने बाकायदा राजकुमार राउत, पप्पू यादव, चंद्रशेखर रामट जो कि नगीना से सांसद हैं यूपी के, उनका नाम लिया। पप्पू यादव बिहार से सांसद हैं, राजकुमार राउत राजस्थान से ही सांसद हैं। अब ओवैसी का ये बयान और राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा, और क्या वाकई ऐसा संभव है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में या कहें मोदी सरकार के कार्यकाल में फिलहाल डिप्टी स्पीकर जैसा कोई बनाया नहीं गया। और ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल के लिए प्रस्ताव आता है तो सिंपल सी बात है, वोटिंग की बात होगी। और जब वोटिंग की बात होगी तो किसका समर्थन, किसका विरोध? और क्या हनुमान बेनीवाल बीजेपी समर्थन करेगी या बीजेपी के कुछ नेता समर्थन करेंगे? क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं भी और नहीं भी। दिल्ली में है, राजस्थान में नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 का वो कांग्रेस के साथ लड़े थे गठबंधन में, और जब उपचुनाव की बारी आई तो उन्होंने कांग्रेस से 2 सीटें मांगी तो कांग्रेस ने उनको तो 2 सीटें दी नहीं ख्यूसर में और अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। उसका नुकसान हुआ। लेकिन अब बात यह है कि ये बात आई कैसे और इसका आने वाले समय में राजस्थान पर क्या इम्पैक्ट होगा, और क्या वाकई में हनुमान बेनीवाल डिप्टी स्पीकर के लिए जो उनका समर्थन ओवैसी ने किया या राउत उनके साथ हैं, आने की बात जो हुई है, पप्पू यादव, देखिए राजकुमार राउत भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। पप्पू यादव जो कि बिहार से निर्दलीय चुन के आए, वो भी कांग्रेस समर्थन में है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल अब इस दांव से राजस्थान की सियासी पिच पर कौन सी बड़ी सियासत खेलने वाले हैं, बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर समर्थन होता है तो अब बात यह है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासी पिच पर इसका कैसे फ़ायदा उठाएंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाएगी तो इसका नफ़ा और नुकसान किसके खाते में आएगा। हनुमान बेनीवाल 2018 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में अपनी पैठ बनाने की। हाँ, उनके भीड़ जुटती है, सब कुछ होता है, लेकिन हाँ 2018 में उनके 3 विधायक जीते थे, 2023 में 1 रह गए, और 2024 में जब उपचुनाव हुआ तो वो भी सीट चली गई क्योंकि हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए थे। तो अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल के साथ भीड़ तो इकट्ठा होती है लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। और हनुमान बेनीवाल लगातार कहते हैं कि भाई हमें कम से कम इतनी सीटें दीजिए कि कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि
राजस्थान में पिछले 30 सालों से तो कम से कम यही आ रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। और हनुमान बेनीवाल का सीधा हमला यही है कि भाई ये लोग आते हैं, साठगांठ से सत्ता चलती है और जनता के लिए कुछ नहीं होता। और आपको एक चीज़ बता दूं, हनुमान बेनीवाल का ये आरोप तब और सच लगने लगता है जब सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाने वाला विपक्ष सत्ता में आते ही उन सारे आरोपों की फाइलें क्लोज कर देता है, या कहें वो पूरे 5 साल उन पर कोई चर्चा ही नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, आप राजस्थान में बड़े बड़े नेताओं के बयान उठा के देख लीजिए। जब 2013 से लेकर 2018 तक वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, तो खूब आरोप लगते थे घोटालों के, भ्रष्टाचार के। जब 2018 में सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस आ गई, तो सचिन पायलट ने कहा कि भाई जो हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जो घोटालों के आरोप लगाए हैं, उनकी जांच की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए कम से कम, क्योंकि आरोप मैंने लगाए थे, कांग्रेस ने लगाए थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर लाठियां खाई। लेकिन पूरे 5 साल उनमें से कोई जांच नहीं हुई। 2018 से लेकर 2023 तक गहलोत की सरकार, बीजेपी ने खूब आरोप, आपको भी अच्छे से याद होगा जब 2023 के विधानसभा चुनाव थे, लाल डायरी, राजस्थान पेपर लीक, आरपीएससी, अखबार, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स पटे पड़े थे विपक्षी नेताओं के बयान से। 2.5 साल हो गए हैं, एक भी मगरमच्छ या एक भी सियासी नेता जिन पे आरोप थे, जिन पे आरोप लगाए जा रहे थे, उनसे पूछताछ तक नहीं हुई है। और इसीलिए आरोप लग रहे हैं, इसीलिए हनुमान बेनीवाल फायर रहते हैं कि भैया बंदर बांट हो रही है। तो अब हनुमान बेनीवाल, पहली बात तो यह कि क्या वो डिप्टी स्पीकर बनना चाहेंगे, और कौन नेता नहीं बनना चाहेगा। और वो बनते हैं तो फिर क्या वो उग्र रूप जो हमें देखता है वो दिखेगा, और उससे राजस्थान की जनता को क्या बेनिफिट होगा। और ये हनुमान बेनीवाल के लिए 2028 के लिए क्या संजीवनी साबित होगा। बहुत सारे सवाल हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।